नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों का महीना चल रहा है, त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको लगातार सभी पर्वों का वीडियो दे रही हूँ। आपके असमंजस का वीडियो ग्रहण है कि नहीं है ये भी वीडियो दी हूँ, आप इसको शेयर कर लें और आसान जिंदगी चैनल को एक बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, हमारे साथ बने रहें। अब मैं आपको वीडियो देने जा रही हूँ भाई दूज का। जैसे कि साल में 2 बार चित्रगुप्त पूजा, यम पूजा, भाई दूज, बहुत सारे त्यौहार 2 बार मनाए जाते हैं। नवरात्रि, तो ये सब चीज़ें जब मनाई जाती हैं तो उनका वीडियो भी मैं आपको देती हूँ। इसके पहले भी वीडियो दी हूँ कि दीपावली के बाद जो भाई दूज पर्व मनाया जाता है उसको यम द्वितीया के नाम से जाने जाती है। उसकी कहानी भी दी हूँ। यम और यमुना भाई बहन हैं, इनकी कहानी दी हूँ। तो वही जो दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष में पर्व मनाया जाता है, वही पर्व जो अभी चैत के महीने मनाया जाता है वो कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। यही फर्क है। जो चैत के महीने में भाई दूज मनाया जाता है इसको होली भाई दूज के नाम से जाना जाता है। पूजा किसकी होती है? यम देवता की। यम देवता के लिए एक गरी गोला यानी जैसे हम बताते हैं पूजा वाला नारियल, तो पूजा वाला नारियल जटा वाला होता है, उसमें जल भरा होता है, उसको पूजा वाला नारियल बोलते हैं। जब हम गरी गोला बोलते हैं तो मुंडा यानी गरी के अंदर वाला नारियल का जो सूखा भाग होता है उसमें जल नहीं होता है, उसको हम देवता के रूप में भी उसको स्थापित करते हैं। जैसे हम उसको नारियल को स्थापित करते हैं, ऐसे जैसे यम पूजा हुई और तमाम पूजों में लक्ष्मी पूजन में भी जो सूखा नारियल होता है वो संख्या के हिसाब से 21, 11 ऐसे रखा आता है, उसकी विशेष पूजा होती है। तो यम के लिए यानी यम को मान के एक चौकी स्थापित करके उसमें कपड़ा बिछा के और नारियल जो गरी गोला होता है उसको स्थापित करके बहने यम मान के उनको तिलक करती हैं, उनकी पूजा करती हैं और अपने भाइयों की मंगल कामना करती हैं, दीर्घायु की, और उनके जीवन में सफलता की कामना यम देवता से करते हैं। मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने हाथों से व्यंजन बना के खिलाती हैं, उनको नहलाती हैं। जैसे भाई नहाने बैठा तो उसके सिर से पानी डाल दें। मान्यता तो ये है कि यमुना नदी में भाई बहन का हाथ पकड़ के अगर डुबकी लगाए तो यम प्रताड़ना से बचे रहते हैं। ये सब ग्रंथों की मान्यता है। तो यमुना नदी के आसपास जो है तो चले जाते हैं, ये क्रिया भी करते हैं। लेकिन जो दूर है तो ऐसे में क्या करें? जब भाई नहाने बैठे यानी कि भाई दूज के दिन, तो एक हाथ बहन का पकड़े रहे बायां और दाहिने हाथ से 1 लोटा पानी 2 लोटा पानी डाल देते, शुभता होती है। अब कहते हैं कि ये सबसे क्या होता है? तो प्रत्यक्ष में ये सब आपको नहीं दिखता, लेकिन अप्रत्यक्ष में इसकी शुभता भाइयों के साथ सदैव बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर जैसे बोलते हैं भाई गाड़ी से जा रहा था, उनके दोस्त भी थे और सारे लोग थे, उनको एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें आई, पर भाई को चोटें नहीं आई, भगवान की कृपा। तो इन सब चीजों का जो शुभता होती है उनके साथ लगी रहती है। कहीं उनके शरीर में लिखा थोड़ी रहेगा कि बहन का आशीर्वाद लगा या कुछ, ये प्रत्यक्ष में देखा गया है। इन सब की शुभता बनी रहती है, इसीलिए ये पर्व त्योहार भी बने हैं। तो आप भाइयों की पूजा यानी पहले यम जी की पूजा करें, और जब अब आप यम देवता की पूजा करती हैं तो सिर्फ बहन ही यम देवता की पूजा न करे, भाई भी वहां आसन पर बैठे रहे तो भाई भी यम देवता को तिलक लगाएं, प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप हमारी भी रक्षा करना, हमारी बहन के, इनके पति के, इनके बच्चों को भी रक्षा करना। भाई भी ऐसे प्रार्थना करे। तो इसमें क्या है? स्नेह झलकता है, प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है। ऐसा करना चाहिए। ऐसा स्नेह जहाँ देवी देवता देखते हैं तहाँ प्रसन्न होते हैं। अब ये सोचो कि हाँ ये तो बहन का काम है, बहन अपना टीका लगाए वो करे, नहीं, भाइयों का भी यही काम है कि बहन के लिए भी मंगल कामना करें। जैसे जो बहनें घर से बाहर हैं, बहुत दूर हैं, तो वो क्या करें? रक्षा धागा यानी जो कलावा होता है, रक्षा धागा, अक्षत, थोड़ी सा कुमकुम और नारियल गोला। आजकल तो पार्सल की अच्छी व्यवस्था है, नारियल गरी गोला, उसमें तिलक वगैरह करके रक्षा धागा बांध के जितने भाई हैं उनके पते पर, और थोड़ी सी मिठाई 1 पाव आधा किलो जो भी आप चाहें पार्सल कर दें। बहन के स्नेहिल हाथ छुआ हुआ, यानी जैसे कि आप देखे होंगे पहले के रामायण महाभारत कथाओं में जो राजा या राजकुमार राजकुमारी होती हैं, जब दान किया जाता है तो उनके हाथ से
छुआ देते हैं, उसको वितरण किया जाता है। तो ये माना जाता है कि राजकुमारी या राजकुमार ही वितरण कर रहे हैं, सेवक लोग वितरण कर देते हैं। तो ऐसे स्नेहिल बहन के स्नेहिल हाथों से जब अक्षत हल्दी में रंगा हुआ आएगा, कलावा आएगा, मिठाई आएगी, तो भाई वो जो नारियल होता है वो भाई ले लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, खाते हैं। तो जब बहन के हाथों से आएगा तो भाई तिलक कर लें उस अक्षत से। अक्षत जरूर लगाएं, जो पीला चावल रंगा हुआ होता है उसमें अक्षत जरूर लगाएं। अक्षत का टीका यानी अक्षत का तिलक जरूर लगाएं माथे पर, और कुमकुम का रक्षा सूत्र बांध लें, अपने से मिठाई खा लें, और जब भी बहन आए तो उसको कुछ उपहार दे दें। लेन देन बना रहना चाहिए। इस बार भाई दूज 27 मार्च 2024 दिन बुधवार को है। बुधवार के दिन ये भाई दूज पड़ने के कारण जो बुआ, बहन और बेटी, ये इनको बुध का सानिध्य ज्यादा कि ये बुद्ध से संबंधित रहती हैं। जैसे आपकी बहन आपके पास है, आपको तिलक करेगी, तो इनको कुछ उपहार देके, कुछ यानी कुछ 16-32 आने, पहले दादी लोग बोलती थी 16-32 आने शुभता के लिए देकर पांव जरूर छुएं। बहन बड़ी है या छोटी है, अविवाहित है या विवाहित है, कैसी भी है, आप उस बहन का पांव जरूर छुएं। बहन, बेटी, बुआ का पांव छूने से, उनको कुछ देने से, उनको खुश रखने से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। और बुध ग्रह राजकुमार हैं, यानी उनको राजकुमार की श्रेणी दिया गया है। उनके प्रसन्नता से आपकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, सुंदर रहते हैं। जब तक बहन तिलक न कर ले, बहन और भाई दोनों अन्न ग्रहण न करें, यानी कुछ खाए पिए ना। आपको मैं समय भी बता दे रही हूँ कि कब रक्षा सूत्र या भाई को तिलक करना है, ये समय भी आपको मैं बता दे रही हूँ, तो आप इसको नोट कर लें। पहले तो सुबह का मुहूर्त जिनको जल्दी है वो सुबह कर लेंगे, 10:54 सुबह, 12:27 आगे का मुहूर्त बता रही हूँ 3:31 से 5 बजे तक। चित्रगुप्त पूजा के साथ ही भाई दूज मनाया जाएगा। अब चित्रगुप्त पूजा कहते हैं क्यों करेंगे, वो तो दीपावली में होता है। लेकिन ये जो पर्व है, ये दीपावली और होली, जब हम कोई बात कहते हैं तो कहते हैं हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है दीपावली और होली, तो ये किया जाता है। चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे कर्मों का लेख जोख रखते हैं। यम जी बोले जब हम किसी को दंड देंगे, किसी को शुभता का जो हम फल देंगे, तो उसका लेखा जोखा कौन हमको बताएंगे, करेंगे, ऑफिस रहेगा उनका, उनको बताएंगे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा, तभी तो हम उनको दंडित करेंगे, उनको हम स्वर्ग और नरक में भेजेंगे। तो ब्रह्मा जी उनको चित्रगुप्त को बहुत तपस्या करने के बाद चित्रगुप्त को प्रकट किया गया और यम जी को दिया गया कि ये लेखा जोखा रखेंगे मनुष्यों का, आप तक पहुंचाएंगे। अब तब उन मनुष्यों को आप उनके कर्मानुसार दंड या सुख, स्वर्ग या नरक दोगे। तो चित्रगुप्त की भी पूजा करें, विधिवत दीप दान करें। इसके बाद जो भी पर्व आने वाले हैं, जो भी पर्व यानी सोमवती अमावस्या आने वाली है, ग्रहण आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, उसके बाद अक्षय तृतीया आने वाली है, बहुत सारे पर्व आने वाले हैं, उसका भी वीडियो आगे आपको देती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी के लिए ये पर्व भाई दूज पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहे आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।